बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। हमेशा की तरह पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, द आर्किटेक्चर ऑफ अ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। उसमें मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं। बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट होते हैं: मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझा। इसको समझने के बाद फिर हमने इसकी वर्किंग को देखा। वर्किंग बुनियादी तौर पर 4 एसेंशियल स्टेजेस के अंदर कवर की गई है। इसके अंदर फैचिंग यानी डाटा को फेच करना, डिकोडिंग डाटा को डिकोड करना, एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या करना, स्टोर करना। ये थी हमारे प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शामिल है और यहाँ पर आई बटन भी दिया गया है, आप जाकर यहाँ पे आसानी से वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और जो दूसरा है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इससे कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल मेमोरी स्टोर। अब सिंगल मेमोरी स्टोर से क्या मुराद है? बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड इन अ सेम मेमोरी स्पेस। वो कहते हैं हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, उन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा, ये दोनों के दोनों चीज़ें एक ही जगह पर यानी सेम मेमोरी पर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर अब वो कहता है फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटर गेम बोथ द गेम कोड एंड द डाटा। डाटा से मुराद क्या है? लाइक स्कोर्स और प्लेयर पोजीशंस आर स्टोर्ड इन अ सेम यानी रैम। दोनों के दोनों चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक गेम है, ठीक है, मैं गेम खेल रहा हूँ। अब गेम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं यानी जो कोड है वो, और जो प्लेयर की आईडी है, प्लेयर का नाम है, प्लेयर ने कितना स्कोर किया, प्लेयर की पोजीशंस क्या है, प्लेयर के कौन कौन से गोल अचीव हो चुके हैं, ये सारे के सारा क्या है, उस प्लेयर के हवाले से डाटा। अब ये इंस्ट्रक्शन और ये डाटा ये दोनों के दोनों सेम लोकेशन पर स्टोर होते हैं और उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये है कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। वो कहता है इंस्ट्रक्शंस जितनी भी पड़ी होती है रैम के अंदर वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, एक के बाद दूसरी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल व्हेन योर कंप्यूटर रन्स अ प्रोग्राम, जब आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम रन होता है, इट फॉलोज द स्टेप्स वन बाय वन इन ऑर्डर दे आर रिटन। यानी जिस तरह मेमोरी में जिस ऑर्डर में मेमोरी के अंदर वो पड़े हुए हैं, सेम उसी तरतीब के साथ उसने क्या होना होता है? एग्जीक्यूट होना होता है। तो आपके पास ये हो गया। नंबर 3, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी कैन बी चेंज्ड बाय द कंप्यूटर। वो कहता है जो प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं वो कंप्यूटर से चेंज किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल व्हेन यू अपडेट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द न्यू इंस्ट्रक्शंस रिप्लेस द ओल्ड वंस इन द मेमोरी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं उसमें थोड़े दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद या इससे कम अरसे में अपडेट आ जाती है, और जब आप उस अपडेट को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन, जो नई इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पुरानी इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या हो जाती हैं? रिप्लेस हो जाती है मेमोरी के अंदर। तो ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसमें मैंने आपको बताया सिंगल मेमोरी स्टोर, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और तीसरा आपके पास है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। 2 एडवांटेजेस हैं। पहला है सिंप्लीफाइड डिजाइन। बाय कंबाइनिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन अ सिंगल मेमोरी एरिया आर्किटेक्चर इज सिंप्लीफाइड। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, वन न्यूमैन आर्किटेक्चर से कबल जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और जो डाटा, ये दोनों अलग अलग जगहों पर स्टोर होते थे, जिसकी वजह से जो आपका प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाती थी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। लेकिन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर की मदद से इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, जिसकी मदद से ये आर्किटेक्चर क्या हो गया? सिंपल हो गया। दूसरा इसमें एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोग्राम्स कैन बी इजिली चेंज्ड बाय चेंजिंग द मेमोरी कंटेंट। यानी प्रोग्राम, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई भी अपडेट है, उस अपडेट को फौरन से आपके पास जो पुराना डाटा पड़ा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, उसके साथ क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है मेमोरी के अंदर। ये इसके 2 एडवांटेजेस थे। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। द वन न्यूमैन बोटलनेक
क्या मतलब? occurs when a single memory area limits the CPU's ability to retrieve the instructions and data quickly। वो कहता है क्योंकि दोनों चीजें, इंस्ट्रक्शंस और डाटा एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं, इसी वजह से सीपीयू के लिए एक लिमिटेशन हो जाती है डाटा को मेमोरी से हासिल करना जल्दी से। अगर ये दोनों अलग अलग जगहों पर पड़ी होती तो डाटा जल्दी से हासिल किया जा सकता था, लेकिन ये एक डिसएडवांटेजेस है वन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कि अगर वो दोनों चीजें यानी इंस्ट्रक्शंस और डाटा एक ही जगह पर होती हैं तो सीपीयू को उसको एक्सेस करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। नंबर 2, सिक्योरिटी रिस्क। Having data instructions stored in a same areas poses a problem where one program can alter another's instructions in a manner that is a security risk। वो कहता है कि आपके पास क्योंकि मेमोरी के अंदर एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी रिस्क है कि आप काम करें, मिसाल के तौर पर मेमोरी में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं वो एमएस वर्ड की भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं और जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं वो एमएस एक्सेल की भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अब ये कहता है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसकी इंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इस हवाले से आपके पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको आप इतना ही कर लें, बाकी इररिलेवेंट है, इतना आपके लिए बहुत है जितना मैंने यहाँ पे आपके लिए निशान लगाया हुआ है। अगर मैं किसी हेडिंग पर निशान लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो नीचे वाली पूरी डिफाइन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमारा जो वन न्यूमैन आर्किटेक्चर था वो वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।